हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है, किसी ने मुझसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग के लिए बोला था, मतलब 2-4 लोगों की मैं देख रही थी कमेंट। तो मैंने सोचा चलो आज इस पे रीडिंग की जाए। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो जल्दी से एक शेयर कर दो उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, क्योंकि आप एक किसी के साथ शेयर करोगे ना, आपकी नज़र में कोई होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इससे क्या होगा, किसी की हेल्प होगी। और अगर किसी की हेल्प होती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आपकी भी गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जीज हैं, वो इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, सब कुछ बताइए यूनिवर्स। तो रीडिंग पूरी देखिएगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे, सब कुछ जो भी आएगा, जितना आएगा सब मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, पहला ही कार्ड देखो। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो आप, टेम्परेंस। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर है द टावर, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है द व्हील। ओके, ठीक है, तो मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइन में आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, और मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना गाइज, आपके पार्टनर, देखो पहला ही कार्ड क्या निकल के आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स का और 2 ऑफ सोर्ड्स का। आप देख रहे हो, ये कंफ्यूज्ड हैं आज भी ना, ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी किसी कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको मैनिपुलेट कर रहे थे या इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आपके खिलाफ भड़का रहे थे, इनके चारों तरफ से जाल बिछा रहे थे। कोई पॉलिटिक्स वाली एनर्जी, कोई ऐसा दिख रहा है ना, कोई इनका फायदा उठा रहा था, इनके पैसों का, इनके मनी का। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई लेडी की एनर्जी यहाँ पर मुझे ज्यादा दिख रही है। ठीक है, कोई लेडी है, कोई लड़की है, या कोई फीमेल की एनर्जी है जो इनको बार बार अपनी तरफ मैनिपुलेट करना, बार बार इनके कान भरना, बार बार इनको अपनी तरफ आकर्षित करना। समझ रहे हो आप, ताकि आपके पार्टनर इन्वेस्ट करें अपना मनी, अपना पैसा, अपना टाइम इन्वेस्ट करें। और आज ये फंसा हुआ सा भी महसूस कर रहे हैं ना, उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। बधा हुआ सा, परेशान है, डिस्टर्ब है, और ऐसा दिख रहा है कि बहुत लो एनर्जी में, आप देख रहे हो, रो रहे हैं। इनसे कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, बेशक हुई हैं, जहां पर इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको बहुत कुछ बोला, आप मतलब थर्ड पार्टी को चूज किया, या उनकी बातों में आए, या आपको सेपरेट कर दिया। कोई भी रीजन हो सेपरेशन का, ठीक है, फैमिली भी हो सकती है, पर आप जो चाहते थे आपको वो नहीं मिला। आप ना इनसिक्योर रहे हो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। हमेशा आपको एक डर बना रहा कि ये अभी चले जाएगा या अभी चले जाएगी, अभी हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा, अभी कोई हम दोनों के बीच में आ जाएगा, अभी सब चीजें खराब हो जाएंगी। डे बाय डे आपके माइंड में वो टेंशन, वो परेशानियां मुझे दिख रही हैं। पर इन्होंने किसी की बातों में आकर ये कनेक्शन को बहुत टॉक्सिक बना दिया, बहुत ज़्यादा बना दिया था। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे आप, बहुत परेशान रहने लगे आप, इतना ज़्यादा परेशान कि आप आप ना, मतलब इस रिश्ते में एक होप भी नहीं है आपको कि कुछ हो सकेगा। ठीक है, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं
मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। यहाँ पर इन्होंने बैलेंस बना के नहीं चले। आप चाहते थे ये आपको ये बैलेंस बनाए, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बैलेंस बना के चलें, आपको वो प्यार दे, वो इमोशंस दे, आपकी सुने। आपने ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के इंटेंशंस भी अवेयर कर दिए थे। आप अंदर से, भले ही आपने इनसे, देखो हो सकता है कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को समझाया हो कि ये थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच में आ रही है या आ रहा है, ये सब चीजें खराब कर देगा, हमारा रिश्ता नहीं बचेगा। वो पूरा, मतलब हो सकता है बहुत टाइम का रिश्ता खत्म हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया था आप दोनों को रिलेशनशिप में आए हुए, कनेक्शन में आए हुए, ठीक है, वो नहीं बचा। आपने बहुत समझाया, या कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये तो सुनते ही नहीं थे आपकी। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा दिख रहा है बिल्कुल नहीं सुनते थे। आप कितना समझा रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो, आप ही को गलत समझना, उल्टा आपको ब्लेम करना, उल्टा आपके साथ गंदा व्यवहार करना, गंदा बिहेव करना, मुझे यहां पर दिख रहा है, ठीक है। बहुत परेशान रहते हो आप लोग, बहुत परेशान रहे हो आप लोग इस रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से सेपरेशन, बहुत टाइम से ये नो कांटेक्ट। हाँ, हम नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर द कार्ड टावर का कार्ड आया है। बहुत टाइम से, टाइम हो गया है आप दोनों के रिश्ते को नो कांटेक्ट में गए हुए या सेपरेशन में गए हुए। बहुत परेशान हो आप इस रिश्ते की वजह से। जो रिश्ता टूट गया है ना, आपको कहीं ना कहीं, आप चाहते तो हो, दिल से चाहते हो कि आपने इतना इन्वेस्ट किया, आपको भी तो कुछ मिले, वो प्यार तो मिले। बाकी तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इनसे पैसा मिले या बहुत चीज। हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ भी हो, ठीक है, कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं और आप चाहते हो ये इन्वेस्ट करें, आपको मनी का, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, ये आपको सेपरेट करके कहीं और चले गए, किसी और रोमांटिक पार्टी में, ऐसा दिख रहा है किसी फीमेल की तरफ चले गए, या फिर पैसों के चक्कर में, या फिर उसकी फिजिकल ब्यूटी के चक्कर में, और आपको पैसा नहीं दिया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर में आ गई, ठीक है। जो लोग मैरिड है ना, मुझे उन लोगों के लिए ये चीजें दिख रही है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर में आ गई, फैमिली की, रिश्ते की, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आप झेल रहे हो, ठीक है। पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत डीप थॉट्स में मुझे दिख रहे हैं इस वक्त। अब करंट की सिचुएशन, ये तो सब पास्ट में चल रहा था, पर अब करंटली दिख रहा है कि ये स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है। आपके साथ जो भी इन्होंने किया, जो भी गलत किया, उसको ये सोचते तो हैं, रियलाइज कर रहे हैं, पर हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं अकड़ू है, कहीं ना कहीं मान नहीं रहे, सामने से आके ना कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, आपको सॉरी नहीं बोल रहे हैं, अकड़ू से दिख रहे हैं। पर डीप डाउन कहीं इनके थॉट्स में तो आप चलते ही हो, डीप डाउन ना ये सोचते हैं कि मैंने गलत तो किया है भाई, गलत किया है उसके साथ, ऐसा इनके दिमाग में तो चलता है। अभी देखा जाए तो आपसे बात करना, और आप इनके लिए, मतलब ऐसा हो गया ना इनको कि हाय काश इससे बात हो जाती, क्या हमारे बीच में चीजें सही हो जाती, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, प्यार, इमोशंस, कनेक्शन, कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है। हम क्लियरफाई करके देखेंगे कार्ड्स को, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो यहाँ पर हुआ है जिस वजह से अब आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आ गए हो। एक टाइम था जब ये आपको बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते थे, बिल्कुल आपकी केयर नहीं करते थे, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, आपका दिल दुखाया, आपको बहुत कुछ बोला, मतलब इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी कि ना आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि शादी करेंगे नहीं करेंगे, या शादी को निभाएंगे नहीं निभाएंगे, ऑन ऑफ कर रहे हैं। जैसे ही आप मूव ऑन करना चाहते हो फिर ये आ जाते हैं, पर क्या करें, आपका दिल, आपका प्यार है इनके लिए कि आप मूव ऑन भी नहीं कर पाते हो, आपकी लाइफ में टपक जाएंगे अचानक से, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और आप इतना परेशान रह चुके हो इनकी वजह से, ना क्लैरिटी देने की वजह से, ना आने जाने की वजह से। ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़कर आते हैं, आपके पास आते हैं, फिर वहीं को चले जाते हैं। थर्ड पार्टी के साथ समय इतना बिताना, या वो अट्रैक्ट कर लेती है इनको, या कर लेता है, कुछ ना कुछ कर रहा है वो, ठीक है। आपने हर चीज करा के देख ली, ऐसा दिख रहा है आपने इस रिश्ते में ना क्या कुछ नहीं करा, बहुत सारा पैसा वेस्ट भी कर दिया है, ऐसा दिख रहा है पर्सनल रीडिंग्स वगैरह भी करा ली, बहुत चीजें जो पॉजिटिव स्पेल होते हैं वो भी करा के देख लिए, सब चीजें करा के देख ली, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है, बहुत परेशान हो, एक अच्छे टाइम का, एक अच्छे समय का आप वेट कर रहे हो, इनके साथ एक अच्छा समय आए, ये समय का चक्र बदले, ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से एंड हो, आप दोनों की लाइफ से ये सेपरेशन एंड हो, आप ये चाहते हो, ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन कांटेक्ट में बदले और लौट कर आपके पार्टनर आए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। चलिए क्लियरिफाई करके देख रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट।
तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी इनका जोडिक साइन हो सकता है, ठीक है। मेष धनु राशि दिख रही है मुझे यहाँ पर। दिख रहा है कोई एक लेडी की एनर्जी आप देख रहे हो निकल कर आई है यहाँ पर। एक, जैसे मैंने आपको बोला, ये लेडी या तो विडो है या फिर तलाकशुदा भी हो सकती है, या फिर इनसे एज में बड़ी भी हो सकती है आपके पार्टनर से, ठीक है। या तो मदर है इनकी, जो कि बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत मैनिपुलेटिव है, टॉक्सिक है, या फिर कोई ऐसी रोमांटिक पार्टी है, जैसे मैंने बताया मैरिड है या फिर तलाकशुदा है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये विडो है। इनको, आपके पार्टनर को ना बहुत टॉक्सिक है, आपके पार्टनर को फाइनेंशियली ये वीक करते जा रही है बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर ने इतना पैसा इसके ऊपर लुटा दिया है, ऐसा दिख रहा है कि इतना पैसा ये लुटा चुके हैं ना। अब ये ना, अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर समझ चुके हैं इसके इंटेंशन को। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखती है, ये आपकी तरफ भी नहीं बढ़ने देती है भाई। ये बहुत खराब इंसान मुझे दिख रही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ना प्रे करते जा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर को रातों की नींद आपके पार्टनर की इसने उड़ा दी है। ये निकलने नहीं दे रही है, ये आपके पास आने नहीं दे रही है। ये एक जाल बिछा दिया ना इसने, एक पॉलिटिक्स बिछा दी है कि जहां से आपके पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं भाई। कितना कोशिश कर रहे हैं निकलने की, इसको छोड़ने की, पर ये छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ये ना इनको फंसा जैसा लेती है अपनी ब्यूटी में, और हर चीज देती है, जैसे फिजिकली सारी नीड इनकी पूरी कर रही है, कुछ ऐसा भी मुझे किसी के लिए दिख रहा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि मतलब कितना कोशिश कर रहे हैं ये उससे निकलने की, पर निकल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड के साथ खेला जा रहा है कुछ ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आप ब्लैक कैट देख रहे होगे, दिख रहा होगा ना आपको ब्लैक कैट। तो ब्लैक मैजिक की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि कुछ तो ब्लैक मैजिक समथिंग ऐसा कर भी रही है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अंदेशा होने लगा है, आइडिया आने लगा है कि कुछ तो करती है या कुछ तो करता है जो मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ पहले, या कर पा रही हूँ। पता है पहले आपके पार्टनर अपने हिसाब से करते थे, अपने हिसाब से जीते थे, अब इनके माइंड के साथ कंट्रोल किया गया है। इनको फील तो हो रहा है कि देखो, मन तो करता है इनका आपकी तरफ बढ़ने का, पर ये बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप। इसलिए आपको बस प्रेयर में मांगते रहते हैं, गॉड से मांगते रहते हैं, प्रे कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी से पीछा छूटे। बहुत स्ट्रेस में रात भर प्रे करते रहते हैं, सो नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत स्ट्रेसफुल वाली एनर्जी। लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे मैं कितना स्ट्रेस देख रही हूँ इनके मन में, नहीं निकल पा रहे हैं भाई। ये थर्ड पार्टी की वजह से ना बहुत ज्यादा, देखो गलती इनकी थी, मैं मानती हूँ स्टार्टिंग में गलती इनकी थी, पर अब जो इनके साथ कंडीशन हो गई है ना, अब तो ये मुझे लाचार से दिख रहे हैं, बेचारे से दिख रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में ये बहुत ज्यादा गलत थे और ये खुद ही चल गए थे, बोलते ना पहल तो इन्होंने की, पर अभी की कंडीशन ऐसी दिख रही है कि अब ये बेचारे से हो गए वहां पर, अब ये फंस सा गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब लिटरली, मतलब इनका ना इतना यूज हो रहा है, इतना इनके फायदे उठाए जा रहे हैं इस थर्ड पार्टी से। 35 से 45 के अराउंड ये मुझे लेडी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए 28 भी हो सकती है, बहुत कम एज। 35 से 40 तक की एनर्जी, या फिर उससे बड़ी भी हो सकती है अगर इनकी मदर है तो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बहुत टॉक्सिसिटी है भाई, बिल्कुल नहीं आने दे रहे हैं आपके पास, बिल्कुल। ये देखो, पहले तो ये कोशिश कर रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं, ये तो इतना ज्यादा फंस गए हैं कि ये कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल जैसे हथियार डाल दिए हों इन्होंने, सरेंडर कर दिया हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? गाइड कीजिए। यहाँ पर है द टावर का कार्ड, अगेन नाइट ऑफ कप्स। देखो ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि दो चीज में जैसे फंसे थे, थर्ड पार्टी की सुन रहे थे, अब ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आपसे तो इनका सेपरेशन हो चुका है, टावर मूवमेंट तो आपकी तरफ आ चुका है, हमने निकाल के देखा था सेपरेटेड हो, पर ये अभी इस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं इससे। जो इनकी आंखों में जो पट्टी बधी थी ना, आप देख रहे हो, जब ये समझ नहीं पा रहे थे उसके इंटेंशंस, उसकी चीजें नहीं समझ पा रहे थे, इनको वो ही सही लग रही थी या लग रहा था, जो भी है थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, पर अब ऐसा दिख रहा है कि ये ना निकलना चाहते हैं उनसे, ठीक है, बाहर निकलना चाहते हैं, पट्टी उतर चुकी है और उनसे दूर रहना चाहते हैं, और आपकी तरफ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बढ़ना चाहते हैं, कप ऑफ लव देते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके प्यार का एहसास होने लगा है, इनको एहसास होने लगा है कि आपकी वैल्यू कितनी है इनकी लाइफ में, ठीक है। पर द मून है, एस ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा दिख रहा है कि कर कुछ नहीं पा रहे हैं, मतलब इनकी एनर्जीज हैंग सी दिख रही है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना,
ये इनके सराउंडिंग जो चल रहा है उससे ये खुश नहीं है, यानी कि थर्ड पार्टी से जो भी इनके अराउंड चल रहा है ना, उन चीज़ों से ये खुश नहीं है। ऐसा दिख रहा है बहुत से लोग, आप भी दुखी हो, आपका भी फायदा उठाया जा रहा है और इनका तो उठाया ही जा रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को से सेपरेट होके ना खुश नहीं हो, ऐसा दिख रहा है दोनों ही। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर गाइस? मुझे 19 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, 11 नंबर भी हो सकता है, 10 नंबर भी हो सकता है। यहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड, तो यहाँ पर दिख रहा है द एम्प्रेस का कार्ड आया है। ऐसा दिख रहा है कि ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बहुत डेस्परेटली, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं और आपके मतलब आपको अभी देख पा रहे हो ना देख पा रहे हो, पर आपका जो पुराना प्यार था इनके साथ, जो आपका अटैचमेंट था, जो आपके साथ ग्रोथ थी, जितना आपने किया है वो चीज़ तो ये डेफिनेटली सोच रहे हैं। उन चीज़ों को लेकर इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, दूर दूर से स्टॉक भी कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दूर दूर से स्टॉक कर रहे हैं, बस देख ही रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर अपना फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कहीं ना कहीं, इनको ऐसा भी लगता है कि आज आप शायद वेट कर रहे हो, इनके इंतजार में हो, आज भी आप सिंगल हो या फिर इनका वेट कर रहे हो, आप चाहते हो रियूनियन हो, पर ये आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये बंध गए हैं, फंस गए हैं। यहाँ पर भी 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, बहुत ज्यादा फंसा हुआ सा। पर आपकी वैल्यू इनको डेफिनेटली समझ में आई है, आपका प्यार डेफिनेटली समझ में आया, आपकी केयर, आपका अच्छा दिल इनको समझ में आ रहा है कि आपने कितना कुछ किया है इनके लिए, कितना कुछ, और ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। इनको ये समझ में आ रहा है आप थे तो आप इनकी केयर करते थे, एक माँ से भी बढ़कर आपने इनकी केयर की है, एक हर चीज़ में इनके साथ रहे हो। इनको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है, क्या पहनना है, सब आप डिसाइड करते थे, सब आप अच्छा ही सोचते थे बेसिकली। सब चीज़ आपने इनका ख्याल रखा है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, वो चीज़ें इनको याद आ रही है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, गाइड कीजिए। आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, ये समझ रहे हो। देखो 2 ऑफ कप्स, तो इनको समझ में आ रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते हो। पर इन्होंने आपने जितना खुश रखा था ना इनको, जितना आपने इनके लिए अच्छा सोचा था ना, देखो इंसान चाहे बोले ना बोले या कोई कुछ भी बोले, पर एक दिल तो फील कर पाता है ना, तो वो फीलिंग्स जो थी वो समझ पा रहे हैं, आपकी जो फीलिंग्स थी। पर इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, अब करना चाहते हैं, आपके साथ इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं। आपकी बातें उस समय तक नहीं सुनते थे, अभी आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, कप ऑफ लव देना चाहते हैं। जितना बुरा किया ना, बुरा तो किया है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बुरा तो किया, मैनिपुलेट किया, धोखा दिया और खुश होते थे, आपका दिल तोड़कर ये खुश होते थे। बहुत टॉक्सिसिटी दिख रही है, बहुत टॉक्सिक कनेक्शन रहा है आपका इनके साथ। ठीक है, बहुत परेशान करके रखा था, पर अब ऐसा दिख रहा है कि अब रियलाइज हो रहा है, अब कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है इनको कि आपके जितना प्यार ना इनको कोई नहीं दे सकता, आपकी जितनी वैल्यू इनकी कोई नहीं कर सकता, केयर कोई नहीं कर सकता। और आपसे ना अपने दिल की सारी बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप सुनते थे, आप एक गुड लिसनर रहे हो, आप तो हमेशा इनकी बात सुनते थे, इनको सजेस्ट करते थे, गाइडेंस देते थे, तो वो चीजें इनको समझ में आ रही है, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि किया है ना उतना आपने। ठीक है, तो वही प्यार इनको याद आ रहा है, आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहे हैं मुझे करंटली इनके मन में। ठीक है, अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिश्ते में, अब ये आना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ ये काम करना चाहते हैं। क्योंकि क्या था ना, ये इग्नोर ही कर रहे थे आपको, आपके बारे में सोच नहीं रहे थे, आपको वो केयर, वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे जो आप डिजर्व करते हो, आप चाहते थे जो इनसे। ठीक है, पर अब देना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, अब करना चाहते हैं, अब समझ में आ रहा है वैल्यू, अब चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स, तो जो भी ये टेंशन है ना, क्योंकि टेंशन तो है, 8 ऑफ कप्स आप देख रहे हो, इमोशंस ब्लॉक हैं, सैड हैं, अकेले में चले गए हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा इनका, ना कहीं जाने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, इनको बस आपके पास आना है और एक जो नेगेटिव साइकिल है उसको खत्म करना है। वो जो कर्मा ये फेस कर रहे हैं, जो इनको फील होने लगा है कि वो थर्ड पार्टी इनका कार्मिक है, वो थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ कर्मा जुड़ा है, इनको ऐसा फील हो रहा है, इसीलिए अब ये उनके साथ नहीं रहना चाहते, ये उनके पीछे पीछे बहुत भाग चुके हैं, अब ये नहीं भागना चाहते हैं, बहुत पैसा दे दिया, बहुत भाग गए, पर अब नहीं, अब नहीं, अब इनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए, यहाँ पर अब मुझे रुकना है। ठीक है, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड, तो इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है इनके मन में। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द टावर का कार्ड क्यों है, द टावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स,
यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखो किसी की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, किसी की वजह से ये टावर मूवमेंट आया है, सेपरेशन आया है, पर ऐसा दिख रहा है आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। अब आपको पाना, आपके साथ रहना इनकी इच्छा है, इनकी इच्छा है आपकी तरफ रिलेशनशिप में बढ़ना, रिलेशनशिप में आना, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं ठीक है, अभी ये आपको अपना ईगो दिखा रहे हैं, पर बहुत जल्दी ये इनका ईगो, अपने ईगो को साइड करके ये आएंगे आपकी तरफ। ठीक है, द मैजिशियन का कार्ड है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक प्यार, एक इमोशंस, वो पुराना कनेक्शन या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, या दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो चीजें होंगी, क्योंकि बॉटम से था द व्हील का कार्ड, तो वो चीजें होंगी, क्योंकि ये नहीं रह पा रहे हैं, ये बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, बहुत सैड है आपके बिना। ठीक है, ये नहीं रह पा रहे हैं, इनका मन कर रहा है कि आपकी तरफ लौट कर आए और आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं, ऐसा इनका मन कर रहा है। सब थर्ड पार्टी से, सबसे दूर, ये थर्ड पार्टी इनको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल भी कर रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द व्हील का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द व्हील क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो अच्छे समय के लिए ना इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, अच्छा समय लाने के लिए इनको आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा। चीजें बहुत सिचुएशन इनके अगेंस्ट भी जा सकती है, इनको ऐसा फील हो रहा है, पर हाँ ये आपकी तरफ जरूर आएंगे। ठीक है, सब कुछ छोड़ करके बैलेंस बनाएंगे पूरे दिल से ना, जो भी इन्होंने आपसे छुपाई हैं, बहुत चीजें ऐसा भी दिख रहा है कि आपसे छुपाई हैं, आप चाहते हो ये आपसे क्लियर टॉक करें, साफ साफ बोलें क्या है क्या नहीं है, तो अब ये साफ साफ आपको बोलेंगे, बताएंगे और सब चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर करना चाहते हैं भाई, ऐसा दिख रहा है। बहुत कुछ है दिल में जो बताना है, और थोड़ी मेहनत करेंगे तभी अच्छा समय आएगा, इनको भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो ये एफर्ट्स करना तो चाहते हैं। ठीक है, अब कब तक करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीजें सही होने में, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आ तो ये कभी भी जाएंगे, पर आप दोनों के बीच में चीजें सही होने में ये जैन का मंथ, अगले साल 2025 में जैन का मंथ मुझे दिख रहा है कि जहां पर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, और ऐसा दिख रहा है कि फिर थर्ड पार्टी कंप्लीटली आपकी लाइफ से चले जाएगी। सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, रिलेटेड टू योर लव लाइफ, सब चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, ऐसी कोई एनर्जीज में देख रही हूँ गाइज। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।